किस मुंह से हम घर जाएं? हम बेटियों से एक बात कहते आए, आज फिर इस दतिया की पावन धरा से कहना चाहें। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, आपस में कितना भी सास से, ससुर से, पति से, जेठानी से, देवरानी से कितना भी झगड़ा कर, पर निवेदन केवल इतना सा है कि अपने घर की देहली छोड़कर कभी कहीं मत जाओ, उस देहली के अंदर। हमें अपने घर की देहली छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर हमें नहीं जाना, हमें उसके अंदर रहना। कारण क्या होता है? हम चले तो जाते हैं, पर बाद में केवल हमारे जीवन में पछतावा रह जाता है। मैं क्यों आ गई, इससे तो वहीं रहती तो ठीक था। वहीं रहकर नहीं पड़ती, मैं वहीं रहकर साथ थी, मैं अपने काम को देखती वहीं रहकर। अब हमारे भीतर ये भाव जागृत हो गया, हमारे भीतर ये एक क्रम चालू हो गया। मंडप को लगा कि मेरे पिताजी के सामने अगर मैं जाऊंगा और मेरे पिताजी तो मुझे देखकर कहेंगे कि बताओ, मैंने तो अपने बेटे को मना करा था और बेटा तो भी नहीं माना, और आखिर में वही हुआ कि मेरे बेटे के दोस्तों ने ही बेटे का वध करने का प्रयास करा और अधमरा सा छोड़ कर चले गए। उसको कोई हिंसक पशु पक्षी खा जाता, वो मर जाता, पर वो तो बाबा की कृपा थी। कुष्मांड ऋषि का कोई पुण्य प्रबल था, उनका भजन, उनकी कीर्तन, उनका स्मरण कुछ प्रबल होगा, जिसके कारण वो बच गया। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग आ जाए, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, और उसके बाद भी तुम उस रोग से, उस एक्सीडेंट से, उस तकलीफ से अगर बाहर निकल जाओ तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति शंकर की आराधना करता होगा, तो हम पार उतर गए, हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बचे। ये एक पत्र आया है, देखिए पत्र सारे अच्छे हैं, पर कुछ पत्र जो आए हैं वो देख लीजिए। आए हो, बैठे हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के दरवाजे पर। आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, पर अपने दिमाग से निकाल देना, आप कथा में नहीं पहुंचे। शादी में मोहल्ले के अंदर शादी हो रही है, कॉलोनी में शादी हो रही है, जिस घर में शादी हो रही है वो बुलाता उसी को है जिससे उसकी पहचान होती है, पूरे मोहल्ले वालों को नहीं बुलाता। शादी करने वाला व्यक्ति अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में उसी को निमंत्रण देता है जिससे उसकी पहचान होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसका मेरे भोलेनाथ कल्याण करने वाले। बोल बम का नारा है, ये बुलाता, खींचता, पकड़ता उसी को है जिसके ऊपर करुणा करने वाली हो। ये कथा तो दतिया में आज विराम हो जाएगी। 19 तारीख से 23 तारीख तक राजगढ़ ब्यावरा में प्रारंभ हो जाएगी, राजगढ़ के अंदर 1 बजे से 4 बजे तक। हम तो उस क्षेत्रवासियों को भी कहेंगे, मौका मिले छोड़ना नहीं। सावन के महीने में अगर सुनने को मिल रही है, बिल्कुल मत छोड़ो। आज 14 तारीख को यहां कथा विराम हो जाएगी, कल 15 तारीख बीच में पड़ेगी, 16 तारीख को सीहोर का मेरे कुबेर भंडारी की कावड़ भराती है। जिसने पिछले वर्ष कावड़ भरी हो उसके घर जाकर पूछना कि 1 साल में तूने बाबा की कावड़ भरी थी, बाबा ने तेरा भंडार भरा कि नहीं भरा, ये अंदाजा पूछिए। 16 को बाबा की कावड़ भराएगी। हमने पहले भी कहा, भाव से जिनके संतान नहीं, औलाद नहीं, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी हो गए हों, 4 चावल के दाने अपने पल्लू में डालकर 16 तारीख की कावड़ अवश्य भरना। जो बेटा बेटी हैं
जो लगे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, खूब मेहनत करो और बाबा की एक बार कनेर का फूल साथ में लेकर कुबेर भंडारी की 16 तारीख की कावड़ जरूर भरो। फिर बाबा क्या भर देगा ये उसके हाथ में। शिव तत्व को प्राप्त करना, शिव की भक्ति को हमें प्राप्त करना। जिस दिन वो कृपा करता है, साधारण कृपा वो करता ही नहीं है। जो भी है मेरे शिव जी के पास में, जिसको लोगों ने नकार दिया, ठुकरा दिया, मेरे शंकर ने अपना लिया। आप में से कितने लोग हैं जो जहर पीना पसंद करते हैं? कोई नहीं, पर मेरे महादेव ने जहर को भी अपना बना लिया। सांप को कोई अपना आभूषण नहीं बनाता। सांप को कौन आभूषण बनाएगा? मेरे महादेव ने सांप को, काल को भी अपना आभूषण बना लिया। डमरू कौन बजाएगा? आपने इतने सारे, आपके यहाँ ऑर्केस्ट्रा होती हैं, आपके यहाँ पर देवी जागरण होते हैं, भजन संध्या होती है। किसी भजन संध्या में मंच पर कभी किसी को डमरू बजाते देखा है? किसी ऑर्केस्ट्रा में किसी को डमरू बजाते देखा है? नहीं। लोगों को लगता है ये बजेगा तो स्वर भी, ना ना ना, ये जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको मेरा बाबा अपना लेता है। मेरे बाबा नहीं अपना। चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर है, द्विज का चंद्रमा, दूज का, कमजोर हो गया, एकदम कमजोर, और इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसको कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसको अपना। बूढ़ा हो जाता है तो मालिक उसको निकाल देता है। ड्राइवर अगर बूढ़ा हो गया तो मालिक उसे निकाल देता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने बूढ़े नंदी को आज तक नहीं निकाला, उसको अपने सामने रखा है, अपने सामने। उसको अपने करीब में रखा है, दूर नहीं भगाया। मेरी जीजियों और मेरे भाई जितने यहां बैठे हैं, एक अंदाजा लगाना अपनी जिंदगी में। हम तो कथा कर कर चले जाएंगे आज यहां से, पर आप जो आपने 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर सुनी थी, टीवी के सामने सुनी थी या मोबाइल पर सुनी थी। अगला वर्ष तो जान दो, ये 10 से 14 3 महीने बाद की भी मिलाकर देखना कि तुम पर मेरे बाबा ने कृपा करी कि नहीं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा जब करता है, वो दया जब करता है, खाली नहीं छोड़ता। कुष्मांड का ऋषि के पुत्र मंडप जिस दिन किसी सही गुरु के पास पहुंच गए, फिर वो भटकना छोड़ देगा।
फिर वो भटकना छोड़ दिया। मंडप अपने घर नहीं गए, घर गए ही नहीं। पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, पिता को क्या कहूंगा कि मेरे दोस्तों ने मुझे मारने का प्रयास किया। पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, मंडप नहीं गए घर। सामने शिव जी का मंदिर था, बस उस मंदिर की चौखट पर बैठ गए। कोई आया मंदिर का दर्शन करने के लिए, जंगल में मंदिर था जहां मारा था, वहां पर मंदिर तो मंदिर, शिवालय तो शिवालय। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थिर होते हैं, मंदिर में भगवान बैठा मिलता है। शिवालय जहां शंकर भगवान का शिवलिंग है और बाहर नंदी है, उसको शिवालय कहा गया। शिवालय में भगवान बैठा हुआ नहीं मिलता। भगवान का नियम है, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कहीं शंकर भगवान का ओटला है, कोई शिव जी का शिवालय है जहां नंदी है और शंकर का शिवलिंग है, समझ लेना वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। और शिवालय का मतलब ये होता है कि भगवान प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय नंदी को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और भ्रमण को जाते हैं। मंदिर में भगवान स्थिर होता है और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं है। शिवालय में तो भगवान जाता रहता है, चलता रहता है। शिवालय में भगवान चल रहा है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, भाई के पीछे बहन चलती है, और शिव जी को जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता है। आप तो जल चढ़ा के फ्री हो गए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, पीछे। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी दुख हो, वो पीछे से सपोर्ट करता है, पीछे से संभालता है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, मधुमक्खी जैसे मत बनो। मधुमक्खी का काम क्या होता है कि मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, रस लेकर आती है, शहद बनाती है, और मधुमक्खी ये विचार करती है कि मैंने जो शहद इकट्ठा करा है इसको मैं बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पूरी जिंदगी मधुमक्खी शहद बनाने में लगी रहती है, शहद बनकर तैयार हो जाता है, वो सोचती रहती है खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, और मालूम पड़े कोई आया, मधुमक्खी को भगाया, शहद निकाल कर ले गया और शहद उसका हो गया। मधुमक्खी को फिर वो शहद नहीं मिला, मधुमक्खी को फिर वो शहद प्राप्त नहीं हुआ। हम भी मधुमक्खी की तरह हो गए। बस तो अभी मेरा अच्छा समय आने वाला है, तब मैं देखूंगी। अभी बस मेरी जॉब लगने वाली है, उसके बाद देखूंगा। अभी मैंने दुकान खोलूं, बस उसके बाद देखूंगा। अभी मेरे यहाँ गाड़ी आने वाली है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुझे जो हार दिलाया था सोने का, तू वो पहनती क्यों नहीं है? बस देवर के लड़के की शादी होगी ना, जब पहनूंगी। और मालूम पड़े वो पत्नी को अटैक आ गया, मर गई।
कोई जरूरी है कि तुम देवर के लड़के की शादी देखोगे? अरे बोलो तो जम के, कोई जरूरी है कि किसी ने कल देखा? मधुमक्खी ने इकट्ठा करा, कल मैं रस पीऊंगी, मैं शहद को पीऊंगी, मैं शहद धारण करूंगी, अपने लिए बनाया था, और मालूम पड़े वो शहद कोई दूसरा लेकर चले गया। मधुमक्खी वैसी की वैसी बैठी रह गई, वैसी की वैसी पड़ी रह गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं, इससे गोल्डन जिंदगी कभी नहीं हो सकती। इसको खुश होकर जिए। जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं, इसके बराबर कोई गोल्डन जिंदगी नहीं होगी। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम सीताराम सीताराम, ये अपनी जिंदगी का एक सुख है। जो दिन आपका आज निकल रहा है वो दिन श्रेष्ठ है। मंडप शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गया, कोई आया शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, और जल चढ़ाकर निकल कर जा रहा था। भूलवश वो जल का जो पात्र था, जो लेकर जा रहा था जल चढ़ाने वाला, वो जल का पात्र लुढ़क गया। विरोध करने वाले बहुत होते हैं, जो कथा सुन सुनकर भी कई लोग विरोध करते हैं कि मिश्रा जी ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छींटना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के। थोड़ा सा जल जो शंकर भगवान को चढ़ा है वो लेकर आओ अपने घर में, आचमन के रूप में सबको दो, थोड़ा सा अपने घर में छींट दो। दुनिया के लोग कहते हैं इससे होता क्या है? उनसे निवेदन करूंगा, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप की कथा अपनी जिंदगी में उतारना। एक शंकर भगवान की आराधना कर कर जल चढ़ाकर आ रहा था, हाथ का खाली लोटा जिसमें वो शिव जी के चढ़े हुए चरणामृत को, शंकर भगवान के जल को लेकर आ रहा था, गंगा के जल को लेकर आ रहा था, और हाथ से वो लोटा खसक गया, हाथ से वो जल का पात्र नीचे गिर गया। जैसे गिरा, सीढ़ी पे से लुढ़कता हुआ वो पात्र नीचे आ रहा था, और उस पात्र का जल कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप पर थोड़ा सा छींटा लग गया, मात्र एक अंश के बराबर छींटा, एक अंश। केवल एक अंश के बराबर छींटा लग गया। मंडप के शरीर पर जो महादेव के गंगा जल का जो छींटा पड़ा, बस मंडप की जिंदगी बदल गई।